दोस्तों हमारी अगली डेस्टिनेशन है ट्रेन स्ट्रीट के बाद बहुत पुरानी जगहों में से एक आती है और इधर आते ही हमें वो इमारत दिखी है जो ठंडी ठंडी हवा चलती है। अभी दोपहर का टाइम है तो थोड़ा सा गर्म माहौल है। माहौल लगा के क्या बताऊँ मैं, बहुत अच्छी वाइब आ रही है। अब देखिए कोशिश ना करें बिकॉज इस पर चलने के बाद ऐसा लगता है एज पे इन्होंने टेबल लगा रखी है, आप यहाँ पे बैठें और सामने का नज़ारा देखें। स्वागत है दोस्तों, एक नए दिन, एक नई शुरुआत हनोई में। ये है डे 2 हमारा और हमने आज क्या डिसाइड करा है कि हमने कल काफ़ी टाइम स्पेंड करा था ड्रोन लेने में और हमें कल रात को ड्रोन डिलीवर हुआ है, जैसा कि आपने देखा होगा हमारी पिछली वीडियो में। और आज हम दोबारा से ड्रोन स्टोर गए थे, उसके कुछ पार्ट मिसिंग थे, वो हमें दोबारा उनके स्टोर से लेने थे बिकॉज कल काफ़ी रात हो गई थी। उसने बोला था कल आपको स्टोर पर ही आना पड़ेगा, तो वो हमने डिसाइड किया कि अगर हमें मल्टीपल जगह जाना है, मल्टीपल जगह कवर करनी है, तो सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि हम एक स्कूटी रेंट कर लें। और स्कूटी यहाँ बहुत ही किफ़ायती रेट्स पे मिलती है। आपको मुश्किल से मुश्किल 600 से 700 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और 150-200 रुपये का पेट्रोल रहेगा और 24 घंटे के लिए आपको स्कूटी मिल जाएगी, जो बहुत आसानी से आप चला सकते हैं। लेकिन स्कूटी रेंट करने से पहले और स्कूटी चलाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और कहाँ से बनाते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, बट उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइविंग स्टाइल जो होता है, जैसे इंडिया में राइट हैंड साइड पे स्टीयरिंग होता है, हम रोड के उल्टे हाथ पे चलते हैं। यहाँ पे स्टीयरिंग कार का लेफ़्ट हैंड साइड पे होता है और रोड के हम राइट हैंड साइड पे गाड़ी चलाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। जैसा कि मैं बता रहा था, हमने स्कूटी रेंट करी। स्कूटी रेंट करने के बाद हम ड्रोन के स्टोर पर गए और काफ़ी जल्दी हमारे काम निपट गए क्योंकि कैब का वेट करना, कैब बुक करना बहुत हेक्टिक होता है। उसके बाद फिर जैसे ही हमने सोचा कि जैसे ही हमारा स्टोर का काम कंप्लीट हुआ, हमने सोचा कि अब कहाँ से काम स्टार्ट करा जाए। जो हनोई की सबसे मोस्ट फेमस ट्रेन स्ट्रीट है, अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे डिटेल में हम उस तरीके से बनाएंगे। हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा था तो हमने सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और हमने अपने लिए एक एग कॉफ़ी ऑर्डर करी है। एग कॉफ़ी यहाँ की स्पेशलिटी है, लोगों ने बहुत रेकमेंड करा था। हमने भी सोचा कि चलिए एक एग कॉफ़ी लेते हैं और तो चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। काफ़ी अच्छी है, जैसे नाम सुनने में लग रहा है कॉफ़ी में एग होता है, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ हल्का सा एक हिंट आता है एग का, इतना बुरा नहीं है। काफ़ी टेस्टी है, चॉकलेटी है, अलग तरीके का टेस्ट है। तो चलिए हम कॉफ़ी एंजॉय करते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर पे ट्रेन स्ट्रीट में। तो हम लोग खड़े हैं हनोई की सबसे फेमस स्ट्रीट जो है ट्रेन स्ट्रीट। ये दुनिया की फेमस स्ट्रीट है जहाँ पे ट्रेन सिर्फ कुछ इंच दूर से आपके निकल के जाती है। आप अभी हमारी वीडियो में आगे देखेंगे। और ये फ्रेंच कॉलोनी यहाँ पे होती थी कई सालों पहले, तकरीबन 200 से 300 साल पहले जब ये स्ट्रीट बनाई गई थी। ये चाइना से कनेक्ट होती हुई हो ची मिन सिटी तक जाती थी, तो ये काफ़ी सेंचुरी से स्ट्रीट यूज़ होती जा रही है। पहले यहाँ पे ऐसे कैफ़ेज़ और इतने रेस्टोरेंट नहीं हुआ करते थे, तो जब से इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का ट्रेंड आया तब से ये स्ट्रीट फेमस होती चली गई और यहाँ पे ऐसे लोकल बिज़नेस ओपन हुए हैं जिसमें कैफ़ेज़ हैं, जिसमें रेस्टोरेंट्स हैं और लोगों ने अपना रोज़गार इसको बना लिया है। तो चलिए देखते हैं कैसी लगती है ट्रेन स्ट्रीट। अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए हम यहाँ आए थे, जो था ट्रेन का। और काफ़ी एक्साइटमेंट भरा माहौल है, हर लोग यहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट से वेट कर रहे हैं ट्रेन के पास होने का। बहुत से लोग यहाँ पहले आ चुके हैं और हम जैसे लोग पहली बार आए हैं, तो बहुत उत्साह भरा माहौल हो रखा है यहाँ पे। और जैसे जैसे ट्रेन के आने का टाइम नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे कैफ़ेज़ वालों की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। वो अपनी टेबल और अपनी कुर्सी एकदम ऐसे फ्लैट लेटा दे रहे हैं या अपने कैफ़े के अंदर ले जा रहे हैं ताकि ट्रेन की वजह से कुछ नुकसान ना हो जाए। और इन्होंने गेस्ट से भी बोला है और जितने टूरिस्ट आए सबसे बोला है कि अपने पैर जितने अंदर हो सके फोल्ड करके रखें ताकि किसी के इंजरी ना हो जाए। तो ट्रेन के आने का वक्त हो गया है और हम भी बहुत एक्साइटमेंट से बैठे हुए हैं और देखते हैं कैसा मज़ा आता है।
मतलब काफ़ी नज़दीक है। जैसा आपने देखा अभी ट्रेन निकली, काफ़ी फेयरिंग एक्सपीरियंस था, काफ़ी नज़दीक से निकली, हमने इतना इमेजिन नहीं करा था इतने पास से निकलेगी, बट फ़न था, थ्रिलिंग था। और हमारे बगल में छोटा सा बच्चा बैठा था और वो चाइनीज़ में कुछ बात कर रहा था, तो मेरे में इंटरेस्ट आया कि इनसे बात करा जाए, देखा जाए कैसा होता है। सो मिलते हैं। 你叫什么？我叫 Jenny，他是 Mason。 Mason， 我叫安晓光，我的中文名字是安晓光。很好。安晓光。安昭华。安晓光。安昭华。 Little light。晓光。昭华。我会说中文一点点。一点点。我在台湾学中文。哦，学中文。Fujian Catholic University。哦，你学了多久啊？6个月。哇，很厉害，6个月。很高兴认识你们。很高兴，很高兴。你看，你说嗨嗨。再见，再见，再再见。काफ़ी फ़न कॉन्वर्सेशन थी, बच्चा काफ़ी एक्साइटेड था हमसे बात करके। मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं। मैंने अपने बारे में बताया कि मैं इंडिया से हूँ, मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज कैसे बोलना सीखी, कहाँ से पढ़ाई करी, तो उस बारे में थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन उनसे हुई थी। एंड काफ़ी अच्छे लोग हैं, अब काफ़ी देर से बैठे हैं, तो मतलब बच्चे के साथ भी हाय हेलो हो रहा था, तो हमने सोचा चलो एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन करी जाए। तो ट्रेन चली गई, अब हम दूसरी ट्रेन का वेट नहीं करेंगे। तो भाई आप देख सकते हैं मेरे पीछे ट्रेन स्ट्रीट। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, कैसा लगा आपको ट्रेन स्ट्रीट, और कुछ फीडबैक बताइए। सो फार हमने अपना जो ट्रैवल कवर करा है उसके बारे में कुछ बताइए। और हम ट्रेन स्ट्रीट पूरी कंप्लीट हो गई है, हमने काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें कवर करी, आपको दिखाई, और होपफुली आप सबको मज़ा आया होगा। अब यहाँ से निकलते हैं, अगली डेस्टिनेशन पे जाते हैं, फिर वहाँ पे चल के देखते हैं। बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा दिन बहुत एक्साइटेड तरीके से हमने प्लान करा है। दोस्तों हमारी अगली डेस्टिनेशन है ट्रेन स्ट्रीट के बाद, बहुत पुरानी जगहों में से एक आती है और बुद्धिज़्म रिलीजन के ऊपर बनी हुई है। तकरीबन 1500 साल पुरानी है। 541 सन में ये बनाई गई थी। एक एम्परर थे, उनका नाम था लाई नामदे, उन्होंने ये बनाया था। ओरिजिनली ये रेड रिवर है उसके पास बनाई गई थी, लेकिन उस नदी में कुछ कमी आ गई थी 1700 सन के आसपास, जिसकी वजह से मिट्टी ढहने लगी थी, तो यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया गया इस लेक के आसपास। तो ये जो लेक है, ये लेक वेस्ट लेक कहलाती है, जो काफ़ी पीसफुल एरिया बनाती है इस जगह को, और रिलीजन और पीस को सिंबलाइज़ करती है। रिलीजन और पीस का एक प्रतीक है ये। इस तरीके से इसकी एंट्रेंस है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें और क्या क्या खासियत है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं अंदर जाके आपको बताऊंगा, जो हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। अंदर आते ही हमें वो इमारत दिखी है जो एक बुद्धिज़्म रिलीजन्स का प्रतीक है। लोटस आर्किटेक्चर पे बनाई गई है। तकरीबन 9 मंजिलें हैं इसमें, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, देखने में लग रही है बहुत ऊंची, बस एक इमारत बनाई है, बस 9 मंजिल छोटी छोटी, इसमें जाना अलाउड नहीं है, बस एक बिल्डिंग टाइप की है जिसको बस देखते हैं, और एक मॉन्यूमेंट टाइप का सिनेरियो है यहाँ पे। एंड काफ़ी रिलीजियस प्लेस है ये यहाँ के लोकल्स के लिए, जो यहाँ पे रोज़ आते हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं, यहाँ पे शांति पाते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। और नदी के किनारे होने के बावजूद यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती है। अभी दोपहर का टाइम है तो थोड़ा सा गर्म माहौल है, लेकिन शाम में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे होता है। पानी के पास ठंडी ठंडी हवा आती है, और लोकल्स यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, और प्रे भी करते हैं साथ साथ अपने वेलबींग के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रे करते हैं। तो कुछ इस तरीके से अंदर का माहौल है यहाँ पे। काफ़ी अच्छे से साफ़ सफाई से बना रखा है इसको।
आपको साउथ ईस्ट एशिया में जनरली आप कहीं भी ट्रैवल करेंगे, वियतनाम, थाईलैंड, फुकेत और चाइना में बुद्धिज़्म रिलीजन की काफ़ी प्रैक्टिस होती है। वहाँ पे आपको जगह जगह इस तरीके के मंदिर दिखेंगे। कुछ इस तरीके से बनाया, आपको बिल्डिंग नज़दीक से दिखाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस बिल्डिंग में जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ एक स्मारक के तौर पे है। 9-10 मंजिलें हैं इसमें, ज़्यादा ऊंची नहीं है, वीडियो में ऊंची लग रही होगी आपको। बट और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं बता रहा था, ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये पेड़ हमारे इंडिया से लाया गया है, बोध गया से, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी को एनलाइटमेंट आया था, जहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ था बुद्धिज़्म स्प्रेड करने का। और ये पेड़ वहाँ से लाया गया है और यहाँ पे लाके इसको स्थापित करा गया है। तो बहुत ही यूनिक बात है कि इतनी दूर आए आप हिंदुस्तान से और अपने देश की एक चीज़ ऐसी दिखती है जो वहाँ से लाई गई है और एक बहुत ही पवित्र किस्म की चीज़ मानी जाती है। काफ़ी पीसफुल जगह है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक बहुत पॉजिटिव वाइब फील होगी, आपको अच्छा फील होगा और आपको लगेगा कि हाँ, आप एक एक्चुअली में एक पीसफुल जगह पे आए हैं, जहाँ पे आपको बैठ के रिलैक्स फील होगा, जहाँ पे आपको शांति फील होगी। तो चलिए देखते हैं बाकी के नज़ारे। सच में काफ़ी अमेजिंग प्लेस है। अगर आप देखें कितने अच्छे तरीके से आर्किटेक्चर बना हुआ है, हर एक चीज़ इतनी बारीकी से बनाई गई है और इतने सोच समझ के इन्होंने इस तरीके से इसको डिज़ाइन करा है कि आसपास भीड़ भी नहीं लग रही है और जो प्रेयर कर रहे हैं लोग, उनको भी कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है और जो टूरिस्ट लोग आए हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है और ज़रा सा भी गंद नहीं है यहाँ पे। और हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर वक्त सफाई हो रही हो, हर वक्त मॉन्क्स घूम रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पीसफुल प्लेस इन्होंने बनाया है और नदी के किनारे होने की वजह से, लेक के किनारे होने की वजह से इसका नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है और भी पीसफुल जगह ये बन जाती है। तो आप अगर देखेंगे चारों तरफ से बहुत खूबसूरत है। हमारे इंडियन लोग भी बहुत सारे आ रखे हैं यहाँ पे। आपको मंदिर नज़दीक से दिखाते हैं। ज़्यादा ज़ोर से बोलना अच्छी बात नहीं होती है मंदिर में, इसलिए थोड़ा धीरे बोला जाता है और मैं अंदर जाने की कोशिश नहीं करूँगा बिकॉज़ मैंने जूते पहने हैं और अंदर जूते पहन के जाना किसी के रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करना होता है। तो और लिखा भी है यहाँ पे प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़। तो अंदर नहीं जाएंगे, बट आपको मैं दूर से दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ के मंदिर होते हैं, किस तरीके से मॉन्क्स की इन्होंने यहाँ पे मूर्तियाँ बना रखी हैं और किस तरीके से ये अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करके रखते हैं। अब बस यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में और यहाँ पे जो हमारा वक्त है तकरीबन दोपहर का टाइम हो रहा है, तो अभी हमें आगे की बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। तो थोड़ी देर और बैठ के थोड़ा पीसफुल टाइम स्पेंड करके, और हम जब यहाँ पे आ ही गए हैं तो थोड़ी सी प्रे हम भी कर लेंगे। आप सब लोग के लिए भी प्रे करेंगे ताकि सबका खुशहाल ज़िंदगी चलती रहे। और मिलते हैं थोड़ी देर में अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपनी स्कूटी के पास, वहाँ से अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। जाते जाते हमने सोचा आपको लेक के नज़ारे दिखा दें। देखिए कितनी खूबसूरत लेक है, कितनी शांत, कितनी पीसफुल, काफ़ी गहरी महसूस हो रही है। क्योंकि कहा जाता है जितना ठहरा पानी, जितना शांत पानी उतना ज़्यादा गहरा होता है। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक की बड़ी लेक है और काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। मौसम भी बहुत सुहाना हो रखा है इस टाइम और लाइक प्रकृति हमारा साथ दे रही है, नेचर हमारा साथ दे रहा है। हम जब ट्रैवल कर रहे हैं तो इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही है, ना धूप पड़ रही है, ना सिर्फ ऐसा ही माहौल है बिना धूप वाला। वापस अपनी स्कूटी की तरफ जाते हैं, अपनी
जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। आप कमेंट में हमें बताते रहिएगा कि आपको अब तक का सफ़र कैसा लगा और कौन कौन सी जगह आप चाहेंगे हम विज़िट करें इसके बाद वियतनाम में। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसा आपको लग रहा है अभी तक, और कुछ फीडबैक भी बताइए। ट्रैवल करने का तो बहुत एक्सपीरियंस है, व्लॉगिंग करने का पहली बार है, तो आपके साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ, आपको दुनिया दिखा रहा हूँ, मैं भी सीखता जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आगे चलते चलते और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँगा और बेहतर तरीके से आपको बता पाऊँगा। तो आगे बढ़ते हैं। इस 1500 साल पुरानी जगह को यहीं पे पीसफुल तरीके से छोड़ देते हैं। विद ऑल द रिस्पेक्ट, पूरी इज़्ज़त के साथ यहाँ से निकलते हैं। और हमारा सलाम बुद्धिज़्म वालों को, हमारा सलाम यहाँ के लोगों को, और आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अगले सेक्शन ऑफ द वीडियो में, जो हम अगली जगह पे पहुँचेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए हैं हनोई के बिज़ी इलाके में जिसका नाम है ओल्ड क्वार्टर। अगर आप यहाँ पे आते हैं, आप इसको नहीं मिस करना चाहेंगे, बिकॉज़ ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही कल्चर रिच, बहुत ही फैसिनेटिंग प्लेस है। यहाँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज़ यहाँ पे हर एक चीज़ ख़रीद सकते हैं आप अपने देश वापस ले जाने के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने घर में बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। ओल्ड क्वार्टर में बहुत सारी सड़कें हैं। ये एक भूल भुलैया की तरह है, इसलिए इसका नाम है 36 स्ट्रीट, जिसका मतलब होता है 36 तरीके की सड़कें। 11वीं सदी में जब इस जगह को बनाया गया था, तब वियतनाम से अलग अलग जगहों से लोग आते थे यहाँ पे, अपना सामान बेचते थे, अपना कल्चर लेके आते थे यहाँ पे। तो यहाँ के जो रूलर थे, उन्होंने इस जगह को बनाया और इस तरीके से इसको डिज़ाइन करा के हर एक सड़क अपनी यूनिक चीज़ के लिए फ़ेमस था। जैसे कि सिल्क के लिए अपनी अलग सड़क है, कागज़ के लिए अपनी अलग है, बर्तन के लिए अपनी अलग है, खिलौनों के लिए अपनी अलग है, और इसी तरीके से बहुत सारी 36 प्रकार की चीज़ें हैं। और ये बहुत ही केओटिक जगह है, बहुत भीड़ भाड़ है। और यहाँ पे अब आपको बहुत सारे टूरिस्ट भी दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब आते हैं, और एकदम सेंटर ऑफ हनोई में है, सेंटर है एकदम ये, और यहाँ पे आप हर एक चीज़ ख़रीद सकते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो एक दिन में इसको कवर करना पॉसिबल नहीं है, ख़ास तौर से पैदल अगर आप जाते हैं। जैसे मैंने बताया 36 सड़कें हैं और भूल भुलैया है, तो एक जगह से आप शुरू करेंगे तो दूसरी जगह तक जाते जाते आपको शाम हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें कवर कर लें, और कोशिश करेंगे कि हमने जो स्कूटर रेंट करा है उस पर बैठ के सारी सड़कें हैं वहाँ पे जाएं और वीडियो में रिकॉर्ड करने की कोशिश करें और आपको दिखाएं। चलिए चलते हैं आगे वीडियो में। यहाँ पे थाईलैंड की तरह बहुत सारे फुट मसाज पार्लर है, जहाँ पे अगर आप चलते चलते थक जाते हैं तो आप जा सकते हैं, वहाँ पे आराम से अपने फुट की मसाज करा सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से ये लोग करते हैं, आपको रिलैक्स फील होगा। तो इन्होंने इस जगह पे इसलिए ये सब बना रखा है क्योंकि यहाँ पे इतना चलना होता है, और चलने के साथ साथ आप बीच बीच में अपने फुट की मसाज कराते रहें और रिलैक्स करते रहें और इन्जॉय करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पर बिताएँ। चलिए आगे देखते हैं। देख सकते हैं आप कितना ऑर्गेनाइज्ड है ये। ऐसा नहीं है कि अगर बिज़ी स्ट्रीट है, इतना सेंटर है सिटी का, तो यहाँ पे बहुत भगदड़ मची हो और भसड़ मची हो, जैसे बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों पे होता है। आई एम श्योर आपके शहर में भी कुछ ऐसी जगहें होंगी जहाँ पे सब कुछ मिलता है, और वहाँ पे अगर कभी जाओ तो पार्किंग की समस्या रहती है, गाड़ी खड़ी करने में दिक्कत होती है, और बहुत स्ट्रीट वेंडर होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। हर इंसान, चाहे वो टूरिस्ट हो चाहे लोकल हो, अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे से पार्क करता है, और पार्क करने के बाद मेक श्योर करता है कि वो रोड पे ना निकली हो, ताकि जो यहाँ से निकलने वाले लोग हैं उनको कभी दिक्कत ना हो। तो और उसके साथ साथ जितनी भी दुकानें हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने उसको वेल मेंटेन करा हुआ है। एक भी दुकान ऐसी नहीं लगती है कि आपको देखने से नहीं लगेगा कि इतनी पुरानी मार्केट है, आपको लगेगा कि आप एक पॉश एरिया में घूम रहे हो, बट सही में ये 1000 साल पुरानी जगह है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है।
बहुत मज़ा आ रहा है। स्कूटी राइड, मौसम इतना सुहाना, बिल्कुल धूप नहीं है, बिल्कुल गर्मी नहीं है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, लेकिन इतना तो चलता है, हमारे इंडिया में भी ऐसे ही होता है। और ये सड़कें, ये माहौल, बहुत मज़ा आ रहा है। आप यहाँ पे आएंगे, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। ये स्ट्रीट है, इसकी स्पेशलिटी है बर्तन। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे घर के कितने सारे छोटे बड़े सब बर्तन यहाँ पे मिल रहे हैं, देखिए। और कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से सेटअप कर रखा है, बिल्कुल भी रोड पे कोई भी सामान नहीं रख रहा है। ये लकड़ी के बने हुए और विस्क के बने हुए सामान हैं और मैट वैट रखी हुई है। कैसा लगा आपको हमारे हनोई का 36 स्ट्रीट और ओल्ड क्वार्टर का टूर? हमने बहुत सारी स्ट्रीट्स कवर कर ली हैं। कोशिश करिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको दिखा सकें और एक्सपीरियंस करा सकें एक ऐसा माहौल होता है। लेकिन देख रहे हैं जैसे यहाँ पे बहुत पतली गलियाँ हैं, खड़े होने की भी जगह नहीं है, गाड़ियाँ यहाँ पे रहती हैं, बिजी स्ट्रीट है। हमने सोचा था कि एक चक्कर और मारेंगे और देखते हैं कोई ऐसी यूनिक जगह हो अपनी स्कूटी से अंदर गलियों में जाके, लेकिन उससे पहले ही हमारे कैमरे की बैटरी लो हो गई और हमें वापस अपने हॉस्टल जाना पड़ेगा उसको चार्ज करने के लिए। तो हमने सोचा इस हनोई के ओल्ड क्वार्टर के टूर को यहीं पे एंड करते हैं और चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। उससे पहले हम इसको चार्ज करेंगे अपने कैमरे को, ताकि आपको अच्छे से आगे की कहानी और आगे की डेस्टिनेशन दिखा सकें। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, हम लोग अपनी अगली डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, जो है हनोई की सबसे ऊंची बिल्डिंग, जहाँ से हम आपको पूरा हनोई का एक स्काई व्यू दिखाएंगे, जैसे एक चिड़िया को दिखता है, एक पक्षी को दिखता है जब वो आसमान में उड़ता है। और यहाँ आना बहुत चैलेंजिंग था। उसकी कहानी ये है कि जैसे ही हम अपने वहाँ से चले तो काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, लेकिन हम हार मानने वालों में से थे नहीं, हमने अपनी स्कूटी नहीं रोकी। बट ऑब्वियसली हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, कैमरा नहीं निकाल पाए, चलते रहे, भीग गए हम लोग। बट उसके बाद का जो चैलेंज था, इस बिल्डिंग का एंट्रेंस इतने अजीब तरीके से था कि हमें आधा घंटा लग गया ऊपर तक आने में। बट वर्थ हुआ वेट करना, इतना हमने एफ़र्ट करा, बिकॉज़ जो यहाँ से नज़ारे हैं वो इतने खूबसूरत है कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। तो ये देखिए, अभी हम जो है वो 65वें फ्लोर पे हैं और यहाँ से पूरे हनोई का नज़ारा दिख रहा है। और हमने कोशिश करी थी कि हम शाम के टाइम यहाँ पे आ जाएंगे ताकि हम सनसेट भी कवर कर सकें और नाइट का भी कवर कर सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश ने थोड़ा सा डिले कर दिया हमें। ट्रैफिक भी था बारिश की वजह से, और वैसे भी सनसेट नहीं हो पाता बिकॉज़ बारिश का माहौल था और मौसम बारिश वाला हो गया था और बादल थे, तो सनसेट नहीं हो पाता। बट हमने इसको कवर करने की पूरी कोशिश करी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है और क्या क्या चीज़ हम कवर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बना रखा है एटमॉस्फेयर, जैसे बुर्ज खलीफा में होता है। बुर्ज खलीफा का कैसा है कि ऊपर का ऑब्जर्वेशन डेक थोड़ा छोटा है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा आप वॉक करोगे तो हार्डली 3 मिनट में पूरा सर्कल लगा देते हैं। बट वहाँ से भी बहुत खूबसूरत आता है बुर्ज खलीफा की, तो अपनी अलग ही बात है। बट ये एक स्क्वायर बिल्डिंग है, काफ़ी चौड़ा एरिया है वॉक करने वाला, देखेंगे। और यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि जनरली लोग पब्लिकली यहाँ पे आते हैं। शायद बारिश की वजह से ऐसा होता है कि यहाँ पे आज नहीं आए, तो हमारी किस्मत अच्छी भी कह सकते हैं, बुरी भी कह सकते हैं। बट व्हाटएवर इट इज़, हमें मज़ा आ रहा है। और हमने जो टिकट ली है वो हमने जानबूझ के ऐसी टिकट ली है ताकि हम यहाँ पे कुछ चाय कॉफ़ी जो हमारी टिकट में इंक्लूड है हम वो ले सकें और यहाँ बैठ के हम उसको अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके का इन्होंने लाउंज बना रखा है, जो बुर्ज खलीफा में या अदर बिल्डिंग्स में, मैं दुनिया की 3 सबसे ऊंची बिल्डिंगों में जा चुका हूँ जिनके पास खिताब रह चुका है। मैं दुनिया की 3 ऊंची बिल्डिंगों में जा चुका हूँ जिनके पास किसी समय में अपने लाइफ टाइम में एक खिताब रह चुका है कि वो किस सबसे ऊंची बिल्डिंग थी दुनिया की किसी ज़माने में। जो एक थी ताइवान की ताइपे 101, दैन कुआलालंपुर ट्विन टावर्स एंड देन बुर्ज खलीफा। और ये इस बिल्डिंग का खिताब कुछ भी नहीं है, 65 फ्लोर है, तो ऐसा नहीं है कि इसके पास कोई टाइटल है कि बहुत हाईएस्ट बिल्डिंग है। बट हाँ, हनोई की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और यहाँ से व्यू आ रहा है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन डेक में सिटिंग अरेंजमेंट करा है
वो बहुत लाजवाब करा है। आप यहाँ बैठ के घंटों टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप अपना यहाँ पे चाय कॉफ़ी लेके अपने फ्रेंड्स के साथ बैठें, फ़ोटो खिंचवाएं। जनरली ऐसा होता है बिल्डिंग्स में, कैसे नज़दीक जाते हैं तो उसके आसपास कुछ भी नहीं लगा के रखते हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम कोने पे, एकदम एज पे इन्होंने टेबल लगा रखी है। आप यहाँ पे बैठें और सामने का नज़ारा देखें, पूरा सनसेट एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के। इतना अच्छा सिस्टम मुझे लगा, इतना अच्छा माहौल लगा कि क्या बताऊँ मैं। बहुत अच्छी वाइब आ रही है। अब देखिए रेस्टोरेंट यहाँ पे है, इन्होंने बना रखा है, पता नहीं स्क्रीन पे प्रॉपर क्लियरली दिख रहा होगा नहीं, बिकॉज सामने से लाइट आ रही तो अंधेरा आ रहा है, बट पीछे का व्यू देखिए कितना अच्छा। इन्होंने पूरी स्क्रीन वहाँ से लेके एंड तक, कम से कम होगी ये 60-70 फुट की होगी पूरी स्क्रीन, एक के साथ एक जोड़ के इन्होंने बनाया है। शायद यहाँ पे भी जो दिखाते होंगे कोई एडवर्टीज़मेंट होता होगा। और यहाँ पे इन्होंने ये बार काउंटर है ऐसे करके सजा रखा है। यहाँ पे कॉफ़ी, अल्कोहल सब मिलता है। आपके टिकट के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने ज़्यादा पैसे दिए, उसी हिसाब से आपको मिलेगा। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं और टिकट के साथ इंक्लूड है। बहुत सारे केसेस में जब आप ऊंची बिल्डिंग पे जाते हैं, जैसे बुर्ज खलीफा में मैं गया था ऑब्जर्वेशन डेक पे, तो वहाँ पे जैसे बुर्ज खलीफा में गया था, मैंने देखा था वहाँ पे कि ऊपर जा तो सकते हो लेकिन टिकट में कुछ इंक्लूड नहीं होता, प्लस लाइन बहुत लंबी होती है बुर्ज खलीफा पे, आप कभी भी चले जाएं। ऑफ कोर्स ऑफ सीज़न की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जब वहाँ बहुत गर्मी होती है, लेकिन आप हल्का सा भी वहाँ का अगर टेम्परेचर सितंबर अक्टूबर के आसपास होता है तो लाइन बहुत लंबी होती है। यहाँ पे हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। और यहाँ पे बहुत सारी सूवेनियर शॉप भी हैं, मतलब पूरा इलाका खाली है, आप कहीं भी आराम से बैठिए, कुछ भी करिए। जैसे देखिए ये स्टोर है, यहाँ पे स्काई पॉपअप स्टोर, आर्टिफैक्ट्स रखे हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी ये ख़रीदता होगा, आम जनता की बात कर रहा हूँ, हम मिडिल क्लास लोग, बट ख़रीदते हैं लोग, कोई ना कोई तो ख़रीदता ही होगा अगर यहाँ लगा रखा है। लेकिन ये ज़्यादातर शो पीस के काम आता है। अब आप देख सकते हैं ऐसे इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने होम मेड इन वियतनाम करके आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। यहाँ पे ये बैग्स हैं, ये इसे कहते हैं सोप है यहाँ पे, और ये अरोमा ऑयल है, सॉक्स हैं, स्लीपर हैं। ये स्टोल टाइप का है, कैप है, बैग है, फ्रिज मैग्नेट है। ऑब्वियसली यहाँ से कुछ लेना मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, आप ले सकते हैं अगर लेना है, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज आप बजटेड ट्रैवल कर रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और एक्सपेंसिव चीज़ पे हमें स्पेंड नहीं करना है। थोड़ा सा अंधेरा होगा, यहाँ पे लाइट नहीं है तो फेस सही से कवर नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं चलता जा रहा हूँ, ख़त्म नहीं हो रहा है अभी तक। बुर्ज खलीफा तो अब तक 3 बार हो चुका होता, बट पीछे अलग वाइब है, आगे अलग वाइब है। वहाँ उन्होंने थोड़ा फैमिली वाला माहौल बना रखा है। यहाँ पे प्रॉपर बार है, किसी को अगर अल्कोहल का शौक़ है तो यहाँ पे आके पूरा बार की तरह एंजॉय कर सकता है। और देखिए यहाँ पे भी सिमिलर तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे टेबल बना रखी है, ऐसे लाइटिंग जल रही है और फ़ोटो भी लगी है। यहाँ के शायद फिल्म स्टार हैं या मॉडल्स हैं, आई डोंट नो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बट अगेन इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये यहाँ पे बैठिए, अपना अल्कोहल रखिए, अपना एंजॉय करिए और सामने का नज़ारा देखिए। हर टेबल का अपना अलग कॉन्सेप्ट है, किसी में कुछ सामान रखा है, किसी में कुछ सामान रखा है। यहाँ पे ध्यान से नहीं, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे क्या दिखेगा, अंधेरा काफ़ी है, पता नहीं कि लाइट क्यों नहीं जला रखी है, शायद इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ रहा होगा। बट अरे वाह, कितनी बढ़िया चीज़ है ये। देखिए ऐसा लग रहा था सोने का है, और ये आर्टिफिशियल प्लांटेशन बना रखी है यहाँ पे घर को डेकोरेट करने के लिए। ऑब्वियसली जिनको इन सब चीज़ों का शौक़ होगा वो ये ले सकते हैं, देख सकते हैं। पीछे देखिए कितना अच्छा उन्होंने ये आर्टिफिशियल क्लॉक टाइप का कुछ बना रखा है। ये क्लॉक नहीं है, घड़ी नहीं है, बट कुछ मूवमेंट स्ट्रक्चर बना रखा है, गियर्स को मिक्स करके, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऐसे ये प्लांट है, ये बार है, कॉफ़ी भी है, अल्कोहल भी है, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं और चीज़ें देख सकते हैं। इन्होंने अच्छा कॉन्सेप्ट रखा है कि सूवेनियर के साथ इन्होंने इसको टेबल की तरह कन्वर्ट कर दिया, तो सूवेनियर भी
हो सकता है किसी का पीते पीते कॉफ़ी पीते अल्कोहल पीते मन कर जाए कि ये चीज़ ले लेते हैं, तो बाहर डिस्प्ले करने से अच्छा इन्होंने टेबल के अंदर ही लगा दिया ताकि लोगों को बैठे बैठे दिख जाए और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये क्या है? स्नेक ब्रॉच। अच्छा, ये ब्रॉच वो होते हैं जो जनरली लोग सूट पे ऐसे ऊपर लगा लेते हैं, जो जनरली सूट पहनते हैं तो उनके लिए काम की चीज़ है ये। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा सर्कल कर लूँ। ये एरिया देखिए, ग्लास की कुर्सियाँ कितनी यूनिक हैं। मेरे को तो बैठने से डर लग रहा है इस पर कि टूट ना जाए, बट अगेन। और ये बाइनोकुलर्स लगा के रखते हैं, इसमें से देखते हैं कैसे दिखता है। बहुत बढ़िया, कैमरे में नहीं दिख सकता बट कोशिश करिए। जितना बेहतर आपको दिख रहा है शायद उतना बेहतर मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारी बिल्डिंग्स में क्या होता है कि ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि इसमें कॉइन डालोगे तभी ये चलेगा, बट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत अच्छी बात है। हर कॉर्नर पे इन्होंने एक सेटअप सा बना रखा है जिससे आप बैठ के चाय कॉफ़ी भी इंजॉय कर सकते हैं, अल्कोहल भी इंजॉय कर सकते हैं और बाहर का नज़ारे भी देख सकते हैं, चाहे किसी भी डायरेक्शन में आपको देखना हो। हाल सबसे ऊंची बिल्डिंग होने की वजह से ये थोड़ी यूनिक है और इसमें होटल्स भी हैं, मॉल भी है, सुपरमार्केट भी है। ऐसा नहीं है कि जैसे बुर्ज खलीफा में है, उसमें भी मॉल है, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल कहा जाता है दुबई मॉल को, बट ये एक आम जनता के लिए है जहाँ पे सुपरमार्केट है। जैसे हमारे इंडिया में बिग बाज़ार था और डी मार्ट है, उस तरीके की मार्केट थी नीचे, हम उसमें खो गए थे, हमें एग्ज़िट नहीं मिल रहा था। और ये शायद मैं देखता हूँ क्या है, मुझे भी देखना पड़ेगा। देखिए आप, लैंडिंग ग्लाइड है आई गेस, जो ग्लाइडर होता है जिसके पीछे पंखा लगा होता है उसकी चेयर है, क्योंकि पैराशूट में तो ऐसा नहीं होता है। और इसमें शायद इसमें बैठा के ये लगे हुए हैं, VFX काइंड ऑफ गेम का चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3D रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी वाला सीन है। देखिए इसमें चल रहा है, इस तरीके से कुछ फील होगा उस पर बैठ के, शायद ऊपर से जंप कराएंगे पैराशूट की तरह। थ्री डी एनिमेशन बना रखा है, हर जगह कुर्सी लगा रखी है और मुझे नहीं लगता हमारे अलावा कोई और यहाँ पे है भी, सिर्फ यहाँ के एम्प्लॉई हैं और हम हैं और आप लोग मेरे साथ हैं। इतनी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लगा रखी हैं, इतनी चीज़ें जनरली ऐसे ऑब्जर्वेशन डेक में नहीं होती हैं। ये भी कुछ गेम का है, वर्चुअल रियलिटी, इसे पहन के अपनी गन लेके इस तरीके का फ़न कर सकते हैं। बच्चों को शायद इसमें बहुत मज़ा आएगा। देखो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा रखी है और अभी तक मैंने पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करा है। देखते हैं। और यहाँ पे एक यूनिक चीज़ और है, मैं अभी सर्कल कंप्लीट होने का वेट कर रहा था, तब मैं आपको उसमें भी लेके जाऊँगा, उसमें दिखाऊँगा। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बनी रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जब तक मैं सर्कल कंप्लीट कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने का। अगर आप बने हैं अभी तक तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अभी तक का हमारा हनोई का डे 2 कैसा लगा। और डे 1 भी जाके देखिए, हमने उसमें गलतियाँ भी करी होंगी ऑब्वियसली। ये मेरा पहली बार है व्लॉग बनाना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छा, जितना क्लियर इन्फॉर्मेशन के साथ बना पाऊँ। आगे मैं ऑब्वियसली आपके फ़ीडबैक की वजह से ही इम्प्रूव कर पाऊँगा। अगर आप मुझे प्रॉपर बताएंगे कि ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए थी, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, या मेरे बताने के तरीके में कुछ चेंजेस लाने, तो मुझे ज़रूर बताइए। बहुत हेल्प होगी आपकी तरफ से अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे इस एंगल से। और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए वीडियो और बताइए। चलिए, सर्कल मेरा कंप्लीट हो गया है और यहाँ से मैंने शुरू करा था। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है वो है ग्लास ऑब्जर्वेटरी। और उसमें क्या होता है कि इसमें नीचे का व्यू आता है और आप इस पे चल सकते हैं। इस पे जाने के लिए हमें अपने शूज़ उतारने पड़ेंगे। मैं थोड़ी देर में इस पे जाके आपको दिखाऊंगा, बिकॉज़ हमने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है, वो कॉफ़ी आ गई है, तो
पहले कॉफ़ी एंजॉय करते हैं, फिर विंग्स के साथ फ़ोटो खिंचाएंगे और आपको ब्रिज पे चल के दिखाएंगे कैसा नज़ारा आता है। जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो इसकी करने की कोशिश ना करें, बिकॉज़ इस पे चलने के बाद ऐसा लगता है कि आप नीचे गिर जाएंगे। और ये मजाक नहीं है, ऐसा सच में होता है। जिनको डर नहीं भी लगता उनका भी थोड़ा सा दिल घबरा जाता है कि ये क्या चीज़ है। इसीलिए इसको बनाते हैं क्योंकि इसको करने से मज़ा आता है। और दुबई में नहीं है, बुर्ज खलीफा में ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक अलग बिल्डिंग है जहाँ पे आप ये ऐसा कर सकते हैं। बट आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, अलग अलग ऑब्जर्वेटरी में इसको बनाने लगे हैं क्योंकि इससे मज़ा आता है, इन्जॉय। दुबई में दुबई फ्रेम में कर सकते हैं बट उसकी हाइट इतनी नहीं है। तो चलिए हम कॉफ़ी एंजॉय करते हैं और आप नज़ारे एंजॉय करें। चाय और नज़ारे, क्या बात है। लेकिन यहाँ मिल रही है कॉफ़ी, तो हमें उसी से काम चलाना पड़ रहा है। कॉफ़ी इन्होंने दी, हमने सोचा इतनी हाइट पे बैठे हुए हैं कुछ तो अच्छा देंगे। अच्छे यहाँ कॉफ़ी फेमस है मैंने सुना है, बट जब कॉफ़ी पी रहे हैं तो एकदम फीकी, चीनी डाली नहीं। हमने चीनी मंगाई उनसे और उन्होंने हमें दी चाशनी, और वो भी कुछ इस तरीके के कप में। अब हम चाशनी डालते हैं, देखिए। कॉफ़ी विद चाशनी, अब कुछ मज़ा आया, अब थोड़ा टेस्ट आया। अभी तक तो इतनी फीकी कॉफ़ी पीते ही मुंह ख़राब हो गया था। चलिए हम कॉफ़ी पीते हैं, आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो कॉफ़ी पी ली है और अब हम, जैसा कि मैंने बताया था कि ग्लास फ्लोर पे चलेंगे जो नीचे का पूरा नज़ारा देता है। कमज़ोर दिल वाले इसको ना ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं कैसा फील होता है। काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग है, डर लग रहा है। एक्चुअली सही बताऊं तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, बहुत डर लग रहा है। छोटा सा एरिया है लेकिन एक्सपीरियंस देने के लिए काफ़ी है। आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये 65 फ्लोर नीचे है। नीचे छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती दिख रही हैं आपको। काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, आए ज़रूर ट्राई करें। इतना कोई डरने वाली बात है नहीं, बट अगर किसी को डर लगता है ऊंचाई से तो वो ना ट्राई करें, लेकिन कर सकते हैं। इतना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। ऐसा कोई यहाँ पे गार्ड वार्ड नहीं है रोकने के लिए, बस शूज़ उतारने हैं, इसका ध्यान रखिए। बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं। कितना ईज़िली मैं वॉक कर रहा हूँ, देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, नीचे से देख के ऐसा लग रहा है कि आप हवा में उड़ रहे हो।